चंद्रयान 3 के सफल होने की 100% गारंटी है। इसरो के वैज्ञानिकों ने वो तैयारी की है जिससे लैंडिंग के वक्त चंद्रमा पर बनी किसी भी तरह की चुनौती से निपटा जा सकेगा। विक्रम लैंडर चांद पर उतरेगा, प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की जमीन पर चलेगा और अगले 14 दिन तक चंद्रमा के उस हिस्से की सटीक जानकारी देगा जो धरती से आज तक नहीं दिखी। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए रिवर्स काउंटडाउन शुरू हो गया है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मैंजनस यू क्रेटर के किनारे 4 किलोमीटर चौड़े और 2.4 किलोमीटर लंबे इलाके में किसी जगह उतरेगा, यानी चांद के उस हिस्से पर जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा है। चांद के सबसे अबूझ, अनछुए और अनदेखे दक्षिणी ध्रुव के पास सूरज की रोशनी में तापमान बढ़ना शुरू होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात के अंधेरे में जब गिरना शुरू होता है तो एकदम -2 भारतवर्ष में शाम हो रही होगी, तब चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास 14 दिन बाद सूर्योदय होगा, यानी धरती के अगले 14 दिन तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उजाला रहेगा। चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर इन 14 दिनों के हर सेकंड का इस्तेमाल चंद्रमा की ज्यादा से ज्यादा जानकारियां जुटाने में करेगा। यानी इस बार चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग में किसी चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। चंद्रयान 2 की लैंडिंग के बिल्कुल आखिरी मिनट में जो कुछ हुआ वैसा कुछ भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग के वक्त नहीं हो सकता। जो गलती रूस की स्पेस एजेंसी ने लूना 25 की लैंडिंग के दौरान कर दी, वो गलती इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो से कतई नहीं होगी। इसरो के वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 की सेफ सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर रत्ती भर का भी संदेह नहीं है। इसकी वजह आपको बताएंगे, लेकिन पहले यह समझिए कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग कैसे होगी। विक्रम लैंडर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद पर उतरने की यात्रा शुरू करेगा। अगले स्टेज यानी 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने में करीब 11.5 मिनट लगेंगे। 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने तक इसकी गति 358 मीटर प्रति सेकंड रहेगी। अगला पड़ाव 6.8 किलोमीटर होगा। 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर गति कम करके 336 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। अगला लेवल 800 मीटर होगा। 800 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर के सेंसर्स चांद की सतह पर लेजर किरणें डालकर लैंडिंग के लिए सही जगह खोजेंगे। 150 मीटर की ऊंचाई जितनी खामियां पिछली बार चंद्रयान 2 की थी उसको देखते हुए चंद्रयान 3 को ऐसा इफेक्टिव बनाया है कि ये लैंडर निश्चय ही सक्सेसफुल होगा। तो डेफिनेटली इसरो के चेयरमैन के अनुसार सारे लेसन्स जो खामियां उसमें पाई गई थी उनको इसमें दूर किया गया है और ये जैसे उनके हिसाब से एक फेल सेफ मिशन है। जैसे अब इस बार जगह भी जो चुनी है वो छोटी नहीं है, ज़्यादा बड़ी जगह चुनी है कि अगर लैंडर को थोड़ा दाहिने या बाएं जाना पड़े तो 4/2 के इलाके में जाके कहीं भी लैंड कर पाए।